नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधी जानकारी शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ वास्तु के टिप्स शेयर करने वाली हूँ। वास्तु टिप्स शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 24 जुलाई 2021 को शनिवार शाम को मैं आपके सवालों के जवाब इसी माध्यम से दूंगी। कुछ कुंडलियों को, सिलेक्टेड कुंडलियों को मैं उनका अच्छे से निरीक्षण करके विवेचन आपको बताऊंगी और क्या उपाय किए जाए, कब आपका भाग्योदय होगा, आपकी समस्या का कैसे समाधान हो, मैं बताने वाली हूँ। याद रखिएगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ समस्या लिख के भेजेंगे। जवाब देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं वास्तु के ऊपर। आप आजकल देख रहे हैं कि बड़ा पेंडेमिक टाइम चल रहा है। लोग जो है कोविड की वजह से ऑफिस में नहीं जा रहे हैं। 90% लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम करते करते भी कई बार हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियाँ किस तरह की होती हैं? जब हम बाहर जाके काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो ऑरा है वो क्लीन हो जाती है और हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ हम कोलीग्स को काम करते देखते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अपने आप अच्छी हो जाती है, एनर्जी डेवलप होती है, लोगों के साथ बातचीत करते हैं। परंतु अभी जो है, जो सिचुएशन है उसमें वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम करते करते हम क्या करते हैं, हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है, घर से काम करते करते हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होती है और परफॉर्मेंस ख़राब होने के बाद जो हम काम जो कर रहे हैं वो हमें उतना जब अच्छे से सब परफॉर्म नहीं करते तो हमारी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। जब काम घर से करना है तो क्यों ना वास्तु के कुछ ऐसे उपाय कर लिए जाएं, कार्यों के अनुरूप। कार्य हमारा क्या है, उसके अनुरूप हम किस दिशा का इस्तेमाल करें, किन चीज़ों का इस्तेमाल करें कि हम काम भी अच्छे से कर पाएँ, हमारे ग्रोथ भी हो और हम बेस्ट परफॉर्म करें, जिससे कि हमारी जो पहचान है वो बनी रहे और हम जो काम करें उसको खुश होकर करें। जब हम काम खुश होकर करते हैं तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ वास्तु के टिप्स शेयर कर रही हूँ और वास्तु के टिप्स भी मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो काम के अकॉर्डिंग करूँगी कि किस तरह का आप काम करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को तो हर चीज़ नहीं सूट करती। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर को एक अलग दिशा सूट करती है, बैंक में काम करने वाले को, कंसल्टेंट को अलग चीज़ें सूट करती हैं, टीचर्स को अलग दिशाएं सूट करती हैं। वो कार्यों के अनुरूप दिशाएं होती हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप अनुकूल दिशा से काम करेंगे तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, कभी निस्तेज सा वातावरण हो जाता है, आप उसको काम को एंजॉय नहीं कर पाते, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बस हमें कुछ प्रयासों से इसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम अनुकूल दिशाओं की बात करते हैं, उसके बाद में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे कि आप काम बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो अगर आपका काम जो है, आप राइटिंग का काम करते हैं, कुछ बैंक से रिलेटेड काम में कुछ लोन्स भी हो सकते हैं, कोई और स्कीम्स वगैरह भी हो सकते हैं, कोई आपका ऐसा बिज़नेस है जो ऑनलाइन चलता है और आप कोई प्रबंधन का काम करते हैं, यानी कि आप मैनेजमेंट का काम देखते हैं और आप अकाउंट्स का काम देखते हैं, तो आपको क्या करना है, आपका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। नॉर्थ जो है अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा है। अगर आप वहाँ पे फेस करके काम करेंगे, आपकी बैक जो है साउथ में होगी, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये जो काम है लक्ष्मी से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड काम है और यहाँ पर स्टेबिलिटी का, विजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस दिशा का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी जो टेबल है, आप हमें वहाँ पर वातावरण ऐसा बनाइए कि आपको लगे कि एक अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप घर से काम कर रहे हैं तो बेड पे बैठ के काम कर रहे हैं या सोफे पे बैठ के काम कर रहे हैं या इस तरह से काम कर रहे हैं, तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक सिस्टम बना के आपको रखना पड़ेगा। तो आप अगर इन चीज़ों में डील करते हैं तो आपका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि आप अगर घर से काम करते हैं
तो जैसे आप ऑफिस के लिए तैयार होते हैं वैसे तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप किसी भी तरह के कपड़ों में बैठ के काम करें, क्योंकि जब हमारी ड्रेस अच्छी नहीं होगी तो हमारी खुद की ऑरा जो है हमें डिस्टर्ब करेगी और हमारे कामों में शिकायतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी का आप अपने आप को शीशे में देखिएगा कि आप उसको अच्छा महसूस करते हैं, तब आप काम पर बैठेंगे। दूसरा है कि अगर आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काम है, कंप्यूटर से कोई भी काम आप करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, टेक्निकल काम है, लॉ का है, मेडिकल का है, तो आपको क्या है कि आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ईस्ट की तरफ फेस होने से क्या है कि सूर्य की पूरी ऊर्जा आएगी। इन कामों में आपको थोड़ी सी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईस्ट की तरफ फेस करके काम करेंगे, वेस्ट की तरफ आपकी बैक होगी, तो आप काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, परफॉर्म अच्छा करेंगे और आपका काम आगे बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त सिचुएशन भी ऐसी हो गई है कि लोग इतना ना तो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे और काम की भी को जब काम अच्छे से नहीं कर पा रहे तो उनके अंदर फिनेंस की भी परेशानी आ रही है। अगर इन टिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम भी अच्छा होगा और फिनेंस की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और काम में मन लगाना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी लेवल आपका हमेशा बरकरार रहना चाहिए और उसको इम्प्रूव करिएगा। नकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगी अगर आप सही दिशाओं का काम करेंगे। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ बैठ के काम नहीं करेंगे। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप बैठ के काम करते हैं तो आपका जो मन है वो बार बार विचलित होता है। मन करता है अभी उठ के चलते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बार बार परेशान होते हैं। तो इस दिशा का इस्तेमाल थोड़ा सा घर में अगर काम कर रहे हैं तो कर दीजिए, कम कीजिएगा। और आपकी जो टेबल और चेयर हों उसके पीछे दीवार होने चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब आपके पीछे कोई खिड़की है या ठोस दीवार नहीं है। ठोस दीवार होने से क्या होता है कि आपको फुल सपोर्ट मिलती है। काम में थोड़ी सी स्टेबिलिटी के लिए फुल सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। तो अपनी चेयर और टेबल की पोजीशन का ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। और टेबल के ऊपर ज़्यादा सामान नहीं होगा। ज़्यादा फाइलें फैला के आप काम करेंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या काम पहले करना है और काम हमेशा आपका पेंडिंग पड़ा रहेगा। जो काम आपने करना है उसकी फाइल्स रखिएगा, जो भी आपको रखना है उसके डॉक्यूमेंट्स रखिएगा। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट के ऊपर आएंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि आप जिस टेबल पे भी बैठ के काम करते हैं उसकी टॉप जो है वो ग्लास की नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्लास की टॉप, आपके पास टेबल नहीं है, ग्लास टॉप है, तो उसके ऊपर आप लाइट कलर का कवर बिछा के काम करेंगे, जिससे कि आपका फोकस बना रहे। ग्लास टॉप पे आप आराम से काम नहीं कर पाते, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। और अगर आपका इंटरनेशनल काम है, यानी कि आपका काम ऐसा है कि आपकी मार्केट इंडिया में भी है, इंडिया से बाहर भी है, बाहर के भी आपके क्लाइंट्स हैं, तो आप अपनी टेबल पर एक क्रिस्टल का ग्लोब रख सकते हैं। ये आपके काम को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। और ये जो ग्लोब रखेंगे ये आपकी टेबल की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, जिससे आपका काम जो है स्प्रेड होता रहेगा, राइज करेंगे और आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। लाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट आपके कमरे में बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा डिम नहीं होनी चाहिए। इससे आपकी आंखों के ऊपर एक गलत इफ़ेक्ट का पड़ता है और आंखों के ऊपर अगर गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा तो हमारा चंद्रमा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा और इससे हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मूड भी स्विंग करता है, अगर लाइट प्रॉपर ना हो तो मूड स्विंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ कुछ हमारे अंदर जो है नकारात्मक प्रभाव आ जाते हैं। लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं होने से मन जब विचलित होगा तो नेगेटिव थॉट्स पहले अटैक करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर कुछ इंडोर प्लांट्स लगा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की सप्लाई जिस तरह से होगी आपका काम में मन लगेगा, ऑरा क्लीन होगी और पौधे जो है हमारे को कहीं ना कहीं हमारे को सकारात्मक करते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप बम्बू प्लांट का बंच लगा सकते हैं, मनी प्लांट्स लगा सकते हैं। इस तरह के प्लांट्स अगर आपके काम के वर्क प्लेस पे होंगे
तो आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, काम में मन लगेगा। कोशिश की अगर आपके रूम में कोई बोनसाई नहीं होनी चाहिए, इससे ग्रोथ रुक जाती है। कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए। कांटेदार पौधे अगर आप लगाते हैं तो आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप वहाँ पर ग्रीन कलर जो है, पौधों का जो ग्रीन कलर है वो भी हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है और हमारा जीवन जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है। आप वहाँ पर अपने रूम में जहाँ पर भी काम कर सकते हैं वहाँ पे खूबसूरत पेंटिंग्स लगा सकते हैं। पेंटिंग्स भी आपको बहुत सोच समझ के लगानी है। आप हरे भरे पेड़ों की लगा सकते हैं, क्योंकि इस पेंटिंग से मन खुद ब खुद खुश हो सकता है। आप जैसे फसलों की है जिनके ऊपर फ्रूट्स आ गए हैं और जो चीज़ें आ गई हैं वो लगा सकते हैं, तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या है कि इस तरह की जो पेंटिंग है वो हमारे को पॉजिटिव करती है, हमारा एटीट्यूड अच्छा होता है और हमें हमारे काम के शीघ्रता से फल मिलते हैं। पहाड़ों के लैंडस्केप की जो तस्वीरें हैं अगर आपके पास में, तो आप इनको दक्षिण और पश्चिम में लगाइएगा। अगर आप इनको पूर्व या उत्तर में लगाएंगे तो आपके कामों में रुकावट आएगी। इनको दक्षिण पश्चिम में लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी, और सपोर्ट मिलेगी तो आपका मनोबल उन्नत होगा। पूर्व में स्वास्तिक लगाने से भी आपको काम में वृद्धि मिलती है, काम में बढ़ोतरी होती है। उगते हुए सूरज की फ़ोटो लगाने से भी पॉजिटिव एनर्जी आती है और लगता है कि हम आगे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य हमेशा हमारे को आगे बढ़ने की सलाह देता है, निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। नदियों की फ़ोटो लगा सकते हैं, झरनों की फ़ोटो लगा सकते हैं। ये हमारी उत्तर और पूर्व दिशा के लिए अनुकूल हैं। यहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम ग्रो करते हैं। फ्रेश फ्लावर्स भी हम लगा सकते हैं अपने रूम में जहाँ पर भी हम काम करते हैं, परंतु ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे ही फूल मुरझाने लग जाए आप उनको हटा दीजिएगा। उसके बाद दोबारा फ्रेश फ्लावर्स का बंच आप लगा सकते हैं। इससे भी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, आपका जीवन जो है खुशहाल होगा। उम्मीद है इस जानकारी से आप जब तक घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप सफलता प्राप्त करें, ऊंचाइयां छूते जाएं। जैसे आप ऑफिस में भी राइज़ कर रहे थे वैसे ही आप घर पर राइज़ करें। इसके साथ ही मैं विदा लेना चाहूँगी। विदा लेने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिससे उन्हें भी जानकारी मिले। धन्यवाद।